रायपुर के गुड़ियारी में जो सीएसईबी का सब डिवीजन ऑफिस है, वहां पे भारी भरकम आग लगी हुई है। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे स्टोर करके रखे गए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से जो भयंकर आग की लपटें उठ रही है। आग पर काबू पाना कह सकते हैं दमकल के लिए या अन्य साधनों के लिए बड़ी मुश्किल का काम हो गया है। इस तरह की दमकल गाड़ियां लगातार आ रही है। अब तक 15 से 20 दमकल की गाड़ियां इस भारी भरकम जो जगह में आग लगी है उस आग को बुझाने के लिए लगी हुई है। लेकिन आग पर आप देख सकते हैं जिस तरह से आग की लपटें उठ रही है, पूरे रायपुर में ये जो काले धुएं हैं, गुब्बार है, ये उठ रहे हैं। उससे पूरे रायपुर को पता चल गया है कि एक बड़ी आग लगी हुई है और ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि जो ये जगह है यहाँ पे ये रायपुर का एक गोडाउन है सीएसईबी का सब डिवीजन। यहाँ पे ट्रांसफार्मर और यहाँ पे ट्रांसफार्मर जिससे चलता है वो ऑयल रखा गया था। ऑयल ज्वलनशील होते हैं और जिस तरह से ठीकरा कह सकते हैं कि ये फोड़ा जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां लेट से पहुंची, दमकल की गाड़ी आग पर काबू नहीं पा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चूक है वो सीएसईबी की भी चूक है, क्योंकि जब इस तरह के सेंसिटिव चीज यहाँ पे रखी हुई थी तो वहां पर इससे बचने के लिए कोई भी ऐसी जो आग पे काबू पाया जा सके वो चीजें क्यों नहीं थी यहाँ पे। इस लिहाज से आप कह सकते हैं बड़ी लापरवाही है और इस आग पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। इस आग की लपटों से आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, फिलहाल चुनौती वाला काम है। लेकिन दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे आ चुकी है और ये पूरे आसमान में काले धुएं के गुब्बार छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए ये एरिया अभी कह सकते हैं काफी डेंजर जोन हो चुका है। ये जो यहाँ पे रह रहकर थोड़ी थोड़ी देर में ब्लास्ट हो रहा है, वो ब्लास्ट जो ट्रांसफार्मर में जो ज्वलनशील ऑयल रखा जाता है उस ऑयल के जो गैलन है उसमें रखा जाता है और वो बार बार ब्लास्ट हो रहा है। यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर यहाँ पे आ चुके थे, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ी लापरवाही सीएसईबी मानी जा सकती है कि और ऐसा माना जाता है कि जब गर्मी आती है तो ये सूखे की स्थिति में रहते हैं, उस दौरान ये ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे अगर इतनी बड़ी आग लगी लगी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि जब इतनी विहंगम स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसके लिए आप पहले से किस तरह के इंतजाम किए। आप देख सकते हैं आग की लपटें, इस तस्वीर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये विकट स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। और क्या सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो आग है वो ज्वलनशील है और उसकी लपटें है वो काफी ऊपर तक उठ रही है। लेकिन वहां पे जो दमकल की वाहन है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस आग पर किसी तरह से काबू पा लिया जाए। लेकिन फिलहाल जो मेहनत है दमकल कर्मियों को, फिलहाल आप देख रहे हैं लगातार जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आ रही हैं जा रही हैं, क्योंकि उसमें भी एक लिमिटेड वाटर है, वो वाटर भरपूर मात्रा में पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि दमकल की गाड़ियां लगातार आ रही है जा रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के आप लोगों ने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जहाँ से जगह पे जितने भी रोड है सबको डाइवर्ट किया गया, लोगों को यहाँ आने से रोका जा रहा है। पहले जो रहायशी एरिया जहाँ लोग हैं सबको हटा लिया गया अपने अपने घर से। और आप लोग किस तरह से मुस्तैद हैं सर, और प्रशासन और जिला की तरफ से किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा प्रशासन पूरी तैयारी कर रही है। आग काफी ज्यादा लगी, जितने आसपास के जिले में जितने भी फायर ब्रिगेड है सबको बुला लिया गया है और कोशिश कर रहे हैं सभी जगह से। मेन सबसे प्रमुख तो लोगों को बाहर निकाला गया, सभी निकल गए हैं। अब नहीं, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं। तो ये एडिशनल एसपी शर्मा जी थे, इनका कहना है कि अभी तक फिलहाल किसी भी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई और कहा जाता है कि यहाँ पे 2000 से अधिक के आसपास ट्रांसफार्मर थे। और आप मान सकते हैं ये रायपुर गुड़ियारी का सबसे बड़ा सब स्टेशन प्लान है, जहाँ पे पूरे प्रदेश में आप कह सकते हैं माना जा सकता है कि यहाँ से ट्रांसफार्मर भेजा जाता है। यहीं से मेंटेनेंस के लिए जो ट्रांसफार्मर है वो वहाँ पे भेजा जाता है बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। उस लिहाज से ये जिस तरह के आपका आकाश पूरी तरह से काला होते जा रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि आग की लपटें हैं वो बड़ी दूर तक दिख रही है और यहाँ पे सभी तरह की मुस्तैदियां की जा रही है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन इस आग में राहत की बात है किसी भी तरह की कैजुअलिटी की जानकारी अब तक निकल कर नहीं आई है। लेकिन ये बड़ा निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी है और ये लापरवाही दिखती है और ये सवाल बना हुआ है कि ये जो आग है, जो भीषण आग लगी हुई है, उस पर कैसे और कब काबू पा लिया जाएगा। गुड़ियारी से अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।